नमस्कार दोस्तों, मैं राजन सोनी आपके साथ फिर आज मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर आप सभी लोगों को मेरी तरफ से मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं एवं ढेर सारी बधाइयाँ। मित्रों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज भारतवर्ष के लिए, भारत देश के लिए और इसके साथ ही कुछ अन्य देशों के लिए आज का दिन एक विशेष दिन है। आज के दिन हम लोग आज के दिन को एक त्यौहार के रूप में मनाते हैं। एक त्यौहार के रूप में इसको मनाते हैं। आज का जो ये विशेष दिन है, इस दिन मकर संक्रांति इसको इसलिए कहा जाता है कि पौष मास में, पौष के महीने में, पूष के महीने में सूरज जो है वो धनु राशि से निकल करके मकर राशि में आता है और इस दिन को हम उत्तरायणी के नाम से भी जानते हैं। उत्तरायणी के नाम से भी इस दिन को जाना जाता है। इस दिन भारत के हर राज्य में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से इस त्यौहार को पुकारा जाता है और अलग अलग तरीक़ों से लोग इसे अपने अपने तरीक़ों से मनाते हैं और एक नई उमंग के साथ, एक नई खुशियों के साथ इस त्यौहार को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से मनाते हैं। और इसको उत्तर प्रदेश में विशेषतः खिचड़ी के नाम से जाना जाता है और इसी दिन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कुंभ मेले की जो शुरुआत होती है, आज के ही दिन से उसका पहला स्नान शुरू होता है, या जिसे हम नहावन भी कहते हैं, पहला नहावन शुरू होता है। तो मित्रों, आज का दिन हम लोगों के लिए एक विशेष ही महत्वपूर्ण दिन है, विशेष ही दिन है और हम लोग इस दिन खिचड़ी के रूप में इस दिन को अच्छी तरीके से मनाते हैं और इस दिन को हम पतंग भी कई तरीक़ों के पतंग उड़ाते हैं। कई अच्छी मतलब जो है पतंगे लाते हैं और उसको उड़ाते हैं। तो खिचड़ी को और अलग राज्यों में जैसे तमिलनाडु में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में अलग अलग नामों से जाना जाता है। बिहार में भी इसे खिचड़ी के नाम से जाना जाता है और तमिलनाडु में इसे पोंगल के नाम से जाना जाता है। तो इसी तरीके से हर राज्य में अलग अलग नामों से खिचड़ी जाना जाता है, खिचड़ी को मनाया जाता है, मकर संक्रांति को मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश में, केरल में, कर्नाटक में इसे केवल संक्रांति के नाम से ही जानते हैं और इसको सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। तो मित्रों, आइए हम खिचड़ी के शुभ अवसर पर खुद हमने एक कविता लिखा है और उस कविता को आपके बीच में प्रस्तुत रखता हूँ, आपके समक्ष रखता हूँ। इसके पहले, कविता को रखने से पहले मैं अपने गुरु और ज्ञानदायिनी, ज्ञान देने वाली माता सरस्वती का वंदना करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले, ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। अखण्डमण्डलाकारं येन व्याप्तं चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सरस्वती नमो नित्यं, भद्रकाल्ये नमो नमः। सरस्वती नमो नित्यं, भद्रकाल्ये नमो नमः। वेद वेदांत वेदांग, विद्या अस्थानाभ्ययेव च,
वेद वेदांत वेदांग विद्या अस्थना एभ्य एव चा। तो मित्रों, आइए हम आपके बीच में हमारे द्वारा जो लिखी गई वो कविता है, आज आपके बीच में हम उसको सुनाते हैं। देखो मकर संक्रांति का त्योहार आया है, देखो मकर संक्रांति का त्योहार आया है, अपने साथ खुशियां अपार लाया है। अंग्रेजी तिथि के अनुसार यह नए वर्ष का है पहला त्योहार। अंग्रेजी तिथि के अनुसार यह नए वर्ष का है पहला त्योहार। देश के कोने कोने में धूमधाम से सब इसे मनाते हैं। देश के कोने कोने में धूमधाम से सब इसे मनाते हैं। प्रेम भाव आपस में बांटना इस दिन सबको सिखलाते हैं। तिल और गुड़ की खुशबू से, तिल और गुड़ की खुशबू से सबका आंगन महकता है। हल्की हल्की धूप और साथ में मीठी खुशियाँ लाता है हर वर्ष जब यह त्योहार आता है। बच्चों के मन में एक नई उमंग जगती है, बच्चों के मन में एक नई उमंग जगती है। बच्चों के साथ साथ बूढ़े और जवानों में भी यह दिखती है। आसमान भर जाता है नीला अंबर, भर जाता है नीला अंबर कई तरह के पतंगों से, भर जाता है नीला अंबर कई तरह के पतंगों से। ढक जाता है आसमान भी अलग अलग रंगों से, ढक जाता है आसमान भी अलग अलग रंगों से। हर राज्य में अलग अलग नामों से लोग इसे बुलाते हैं, हर राज्य में अलग अलग नामों से लोग इसे बुलाते हैं। कहीं पर लोहड़ी, कहीं पर खिचड़ी और कहीं पोंगल के रूप में मनाते हैं। कहीं पर लोहड़ी, कहीं पर खिचड़ी, कहीं पोंगल के रूप में मनाते हैं। हर वर्ष इस त्योहार को ऐसे ही खुशी खुशी मनाते रहें। हम भी आपके साथ इस त्योहार का आनंद उठाते रहें। देखो मकर संक्रांति का त्योहार आया है, अपने साथ खुशियां अपार लाया है। धन्यवाद मित्रों, और आप सबको मेरी तरफ से मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं।